आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चा लोग कि एक एपी है जो आपके सामने है 11, 8, 5 और 2, जो इसके 4 पद हमको दे रखे हैं और ये डैश 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 ये बता रही है कि श्रेणी आगे तक जा रही है और इसका एक पद क्या -150 हो सकता है। देखो ये सीरीज कम होते जा रही है, ठीक है, कम होते जा रही है, तो क्या कम होते होते कभी -150 आ सकता है क्या? ठीक है, चलो हम लोग पता करते हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप लोग को जो जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखो। ए या A1, आप ए की चीज़ होती है 11, ठीक है, 8 to 8, अगर आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालोगे D तो क्या आ जाएगा 8 2 - A1, ठीक है। वैसे आप A3 में से A2 माइनस करके भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। तो आप देख रहे हो 8 में से 11 जाएगा, आंसर आएगा -3। क्यों? क्योंकि विपरीत संख्या है, विपरीत चिन्ह है, प्लस और माइनस में घटाव होता है, विपरीत चिन्ह में घटाव होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का 11 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। तो D आपका आ चुका है -3। अब बच्चा लोग ये क्या है, इसका एक पद -150। अब मेरी बात सुनो, अगर ये श्रेणी चलते चले जाएगी तो अगर मान लो इसका कोई सा भी पद 150 है तो हमको पता नहीं कौन से नंबर का है, तो हम लोग बोलते हैं कि यार एनवा पद 150 है, क्योंकि इधर लास्ट में जो पद आते हैं ना उनको बोल देते हैं कि यार एनवा पद 150 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि हमको पता तो है नहीं कि जैसे ये A1 है, पहला पद 11 है, ठीक है, A2 है 8, ठीक है, तो हम ये पता नहीं तो उसको हम बोल लेते हैं AN वाला पद, क्योंकि नंबर ही नहीं पता ना कौन से नंबर पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि यार एनवा पद है, ठीक है। तो माना कि AN बराबर -150। अगर हमने इसको मान लिया तो हमारे पास AN का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है A + N - 1 × D बच्चा लोग, ठीक है। तो जरा देखें, वैल्यू पुट करें, -150, A का वैल्यू आपके पास है 11 + N - 1, आपको पता नहीं N, ठीक है, D आपको पता है कितना आया है -3। सबसे पहले इसको इधर लेके आओ, -150, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, N - 1 गुणा में है -3, ये दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, जोड़ दो, 1 5 और 1 6, -161 आ गया, ठीक है, बराबर में आ रहा है N - 1 गुणा -3। अब ये गुणा से भाग में पक्षांतरित होगा चिन्ह के साथ, तो हो जाएगा -161 के बटे में -3 बराबर N - 1, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखें कि 161/3 आ रहा है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, 161/3 + 1, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिख लेंगे और N, क्योंकि -1 इधर आके 1 हो गया, 1 के बटे में 1 लिख लिया। अब इसको सोल्व करें अगर हम लोग तो 3 गुणा करेंगे, 161 एकम 161 प्लस 3 का 1 के साथ होगा तो 3 एकम 3, यहाँ पे देखेंगे वापस नीचे 3 एकम 3, तो क्या आ रहा हमारा N। अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 164/3, 164/3 N के बराबर आ रहा है। अगर आप भाग दोगे तो ये कुछ दशमलव में आंसर देगा। देखो हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं, 164/3, 3 × 5 = 15, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4, तो 3 × 4 = 12, यहाँ पे बच रहा है 2, फिर दशमलव लगाओगे 0, 3 × 6 = 18, फिर ये बचते चले जाएगा, ठीक है। तो ये 6 के ऊपर बार लगा दो, मतलब देखो अब यहाँ पर N का मान कुछ ऐसा आ रहा, 54.6 बार, और N क्या है 6 बार, और N क्या है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कभी दशमलव में नहीं हो सकती। कभी तुमने ऐसा सुना है कि 1.5वां पद या 2.5वां पद या 3.5वां पद या 4.5वां पद है ना, या 3.25वां पद, ऐसा नहीं होता। पदों की संख्या पूर्ण संख्या होती है, चूंकि पदों की संख्या है ना, नंबर ऑफ टर्म एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पदों की संख्या एक पूर्णांक भी बोल सकते हैं या पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है ना, इसलिए N इज नॉट इक्वल टू 54.6 बार। मतलब ये जो है किसी, मतलब ये तो पदों की संख्या हो ही नहीं सकती, अतः हम लोग ये बोल देंगे कि ये जो -150 है ना इस श्रेणी में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पदों की संख्या ये नहीं हो सकती तो ये भी श्रेणी में नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इस श्रेणी का पद नहीं, इस श्रेणी का, इसने पूछा कि क्या एक पद है, तो ये श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। उसका रीजन ऊपर हम दे चुके हैं, क्यों, क्योंकि पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है और यहाँ पर N जो है 54.6 के बराबर आ गया, तो पूर्ण संख्या के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो पदों की संख्या N है वो कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो -150 इस श्रेणी का एक पद नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट।